हाउ टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स यूजिंग लिंक्डइन। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप घर बैठे बैठे कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो यूजिंग लिंक्डइन। सो लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट किए हुए मुझे कुछ 10 से 11 महीने हो चुके हैं। एंड इस 10 से 11 महीनों में मैंने कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है एंड काफ़ी सारे उसमें से इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आई हैव क्लोज 2 क्लाइंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड दोनों के दोनों ही इनबाउंड क्लाइंट्स थे। तो आप इमेजिन करो कि आप एक टियर 3 एक रिमोट प्लेस पे बैठे हो एंड आप का एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एंड आपको इंटरनेशनल क्लाइंट आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो यूएस यूके से ऑस्ट्रेलिया से। हाउ अमेजिंग वुड दैट बी, इजंट इट? सो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं एंड मैं आपको शो करने वाला हूँ मेरा प्रोसेस कि मुझे कैसे ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले एंड आप इस प्रोसेस को कैसे रेप्लिकेट कर सकते हो। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। आई टेक यू टू माय लिंक्डइन अकाउंट एंड देयर आई एम गोना शो यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज दिस इज माय लिंक्डइन अकाउंट एंड जो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे टेक केयर करना है वो ये है कि एक अच्छा प्रोफाइल फ्रंट। नाउ इमेजिन करो आप एक स्टोर पे जाते हो सामान खरीदने एंड वो स्टोर गंदा है, वो खाली है एंड इट इज़ वेरी अनहाइजीनिक एंड इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। क्या आपका मन करेगा वो स्टोर से कुछ भी खरीदने का? ना, ऑफ कोर्स नॉट, राइट? सो सिमिलरली जो हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है वो आपका एक स्टोर फ्रंट है एंड द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को एंड क्या मैसेजिंग आप डाल रहे हो, राइट? डिजाइनिंग कैसा है, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। सो मेक श्योर योर प्रोफाइल इज वेल ऑप्टिमाइज एंड एक अच्छा सा आपने अपडेटेड किया हुआ है। तो लोग मिस्टेक ये करते हैं कि लोग इमेज नहीं डालते हैं यहाँ पे, अपना उनका बैनर खाली रहता है, राइट? वो मैसेजिंग कुछ नहीं डालते कि भाई वो किसे हेल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड कोई क्लाइंट कैसे आएगा, स्पेशली जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें बहुत देखते हैं। जो प्रोफेशनलिज्म पार्ट होता है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट करते हैं। तो मेक श्योर यू आर लुकिंग प्रोफेशनल। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप एक बहुत टॉप लेवल डिजाइनिंग करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो जस्ट गो विद द बेसिक डिजाइनिंग, आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक डिटेल इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि किस तरीके से आप अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो इसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, मैं आपसे ये शेयर कर दूंगा, उसका लिंक आप ऊपर देख सकते हो एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो, यू कैन ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो। ओके, तो आपने जब प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया, आपने यहाँ पर अपना मैसेजिंग डाल दिया है, अपना इमेज डाल दिया है, जो सेकंड स्टेप आपको ध्यान रखना है वो ये है कंटेंट क्रिएशन। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे जाके शो ऑल पोस्ट करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ कंटेंट क्रिएशन इसीलिए ज़रूरी है कि जस्ट इमेजिन अगर आपके प्रोफाइल पे लोग आएंगे तो उनको कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, करेक्ट? एंड वो वैल्यू कैसे मिलेगा? वो वैल्यू मिलेगा इस तरीके के कंटेंट से। एंड ये कंटेंट एक अच्छा वे है बताने का कि आप एग्जैक्टली क्या काम करते हो, आप कैसे हेल्प कर सकते हो लोगों को। एंड मैं जो कंटेंट क्रिएट करता हूँ इट इज़ वेरी मच स्पेशलाइज्ड एंड फोकस टू माय टारगेट ऑडियंस। एंड दैट इज द कैच, अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस को रीच आउट कर रहे हो, वो आपके प्रोफाइल पे आते हैं एंड वो प्रोफाइल पे कंटेंट को रीड करते हैं एंड वो उन्हीं के लिए रहता है, तो एक ट्रस्ट लेवल इंस्टेंटली बिल्ट होता है। तो आपका एक ओवरऑल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड दूसरा कंटेंट इज अ प्री रिक्विजाइट टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट। अगर आपका ये स्टेप अभी तक कंप्लीटेड नहीं है तो आप जाइए, सबसे पहले ये स्टेप आप कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ना। ऑल राइट, आई होप आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिए हो एंड आप कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दियो अपने प्रोफाइल पे। सो जो नेक्स्ट स्टेप है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है पावर ऑफ वन। नाउ ये पावर ऑफ वन है क्या? तो पावर ऑफ वन सिंपली से दैट यू नीड टू फोकस ऑन वन ऑडियंस, वन ऑफर एंड वन मैसेज। सो सबसे बड़ी गलती लोग लिंक्डइन पे ये करते हैं कि वो सब कुछ सेल करना शुरू कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो तो आप सब कुछ के बारे में बात कर रहे हो कि आप एसईओ भी दे रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी दे रहे हो, आप सारी सर्विस दे रहे हो। वेल, आप भले ही सारे सर्विस प्रोवाइड करते हो बट उसको बताना, उसको एक्सप्लेन करना एंड उसके बारे में कंटेंट क्रिएट करना लिंक्डइन पे वो एक सही अप्रोच नहीं है। रादर आपको एक ऑडियंस को पिक करना है एंड आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसी के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना है। एंड इसका रीजन क्यों? इट्स बिकॉज लिंक्डइन इज वेरी कॉम्पिटिटिव, एवरीवेयर इट इज कॉम्पिटिशन। सो आप कुछ भी सर्विस दे रहे हो तो उसके हजारों कॉम्पिटिटर्स है, राइट? तो इफ यू वांट टू स्टैंड आउट यू हैव टू निश डाउन एंड यू हैव टू स्पेशलाइज एंड यू हैव टू फोकस। सो दैट इज वाई आप डिसाइड करो कि आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, उस पर आप एक हाई टिकट ऑफर बनाओ एंड उसको आप एक ऑडियंस के लिए सेल करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं कोचेस के साथ काम करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आई एम हेल्पिंग कोचेस अट्रैक्ट 4 to 5 हाई टिकट क्लाइंट। तो मैं कोचेस के साथ काम करता हूं एंड द प्रॉब्लम विच आई एम सॉल्विंग इज
इनकंसिस्टेंट क्लाइंट्स, तो मैं उनको हेल्प करता हूँ कंसिस्टेंट क्लाइंट्स जनरेट करने में लिंक्डइन पे। तो ये मेरा मैसेज है, मेरा ऑफर इट्स वेरी क्लियर एंड माय टारगेट ऑडियंस इज वेरी क्लियर। सो फर्स्ट जो सेकंड स्टेप है आफ्टर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वो ये है कि यू डिसाइड हु विल बी योर टारगेट ऑडियंस, व्हाट विल बी योर वन हाई टिकट ऑफर एंड व्हाट विल बी योर मेन मैसेजिंग। ऑल राइट, तो हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया, आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर लिया एंड नाउ यू आर क्लियर कि आपका ऑफर क्या है, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है। तो एक बार आपके टारगेट ऑडियंस क्लियर हो जाएंगे, अब हम उनको करेंगे रीच आउट। सो कैसे हम करेंगे रीच आउट, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। तो मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो है कोच। तो मैं यहाँ ऊपर सर्च बार में जाऊँगा एंड आई विल एंटर कोच एंड आई विल वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी रिजल्ट आया है, तो हमको लोग चाहिए, राइट, वी नीड पीपल। सो ऊपर आप फिल्टर्स देख सकते हो, काफ़ी सारा है, तो यू विल सिंपली क्लिक ऑन पीपल ऑप्शन एंड उसके बाद यू कैन सी सो मेनी रिजल्ट्स आर देयर, राइट। अब फन पार्ट, अब हमें यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं बेस्ड ऑन योर टारगेट ऑडियंस। तो जैसा हमने कहा कि हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए, तो लेट्स से अगर हमें यूएस के क्लाइंट्स चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं लोकेशन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट्स क्लिक कर दूंगा। जैसे अगर मैं लोकेशन पे जाता हूँ, आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स का ऑप्शन है, मैं इसे क्लिक कर दूंगा एंड देन आई विल गेट द रिजल्ट। ऑल राइट, सो आप देख सकते हो कि रिजल्ट घट के ऑलमोस्ट आधा हो चुका है एंड दीज आर ऑल द कोचेस फ्रॉम यूएस। देख सकते हो आप, ब्रुकलिन, यूएस, मायमी, राइट, ग्रेट। अगर मैं ऑल फिल्टर्स में जाऊं तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फिल्टर्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वो किनके कनेक्शंस है, उनके कितने फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स ऑफ होम, उनके पास्ट कंपनी क्या है, स्कूल क्या है, इंडस्ट्री क्या है। तो इन जनरली मैं यहाँ पे इंडस्ट्री सिलेक्ट करता हूँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू माई निश ऑडियंस। तो सिमिलरली आपके केस में आपके भी जो निश ऑडियंस है, आप उसके हिसाब से इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड मोर रिफाइंड ऑडियंस। अगर आपको लैंग्वेज चाहिए, आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, लेट्स से इंग्लिश। एंड अगर जो कीवर्ड्स है, तो बहुत बार लोगों को क्या होता है, वो कीवर्ड्स डालते हैं। तो अगर आपको और स्पेसिफिक जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल विद इन कोचेस आई वुड लव टू वर्क विद करियर कोचेस, ठीक है, तो बिकॉज मैंने बहुत सारे करियर कोचेस के साथ काम किया, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा करियर कोच टाइटल में, राइट। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सिंपली क्लिक कर सकते हो शो रिजल्ट्स एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स वी गेट। परफेक्ट, सो यू कैन सी 4500 रिजल्ट। सो ये इतने बड़े रिजल्ट से फर्दर रिफाइन होकर हमें एक छोटा सा रिजल्ट मिला है, ये काफ़ी ज़्यादा प्राइम ऑडियंस है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे करियर कोच, लीडरशिप डेवलपमेंट, करियर ट्रांजिशन कोच, करियर कोच, ये सारे मेरे आइडियल ऑडियंस है। नाउ जस्ट इमेजिन गाइज, अगर आपके पास केस स्टडी हो जो कि एग्जैक्टली इस ऑडियंस के ऊपर है एंड अगर आप उसे हम सेंड करते हैं, तो हाउ ईजी इट इज़ फॉर अस टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड स्टार्ट क्लोजिंग देम। एंड दैट्स वाई पावर ऑफ वन विच आई सेड। अगर आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को आप टारगेट करते हो, बहुत बार लोग बोलते हैं कि अगर मैं उतना स्पेसिफिक चले गया तो लोग आएंगे कैसे। नो गाइज, आप फिर भी देखो 4500 रिजल्ट्स है मेरे पास एंड ये सिर्फ एक जगह के है, वो है यूएस। नाउ अगर मेरा एक हाई टिकट ऑफर है, मान लो 1.5 या 2 लाख का, मुझे कितने क्लाइंट्स चाहिए एक 1 CR बिजनेस के लिए, राइट, हार्डली 50 to 60 क्लाइंट्स, correct? So that is why go niche, pick one target audience, and then you build an offer for them and start reaching out to them. ऑल राइट, कमिंग बैक टू द थिंग। सो अब मेरे पास ये रिजल्ट आ चुके हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट बटन है, मैं सीधा जाऊँगा और उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसे कनेक्ट भेजा। अब कनेक्ट करने के बाद दो चीज़ आपको ध्यान देना है, यू कैन सेंड अ एडिशनल नोट और यू कैन सेंड विदाउट अ नोट। सो ये मैंने दोनों टेस्ट किया है। तो इन जनरल अगर आप एक नोट भेजते हो तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ रिप्लाई और एक्सेप्टेंस इज मच मच हायर। तो आप यहाँ पर एक नोट भेज सकते हो। नोट कैसे भेजना है, तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं उस कोच के प्रोफाइल पे जाता हूँ। प्रोफाइल पे जाने के बाद मैं उनके निश को देखता हूँ, वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उनके अबाउट सेक्शन को पढ़ता हूँ। अबाउट सेक्शन ये सब पढ़ने के बाद देन आई कैन सिंपली फ्रेम अ पर्सनलाइज मैसेज। आई कैन से समथिंग लाइक, हाई ट्रेसी, I bumped into your LinkedIn profile and must say you have a great experience in helping professionals in their career. Glad to connect with you.
तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक पर्सनलाइज्ड नोट टाइप किया है, राइट? एंड ये कोई ऑटोमेशन नहीं है। मैंने एक प्रोफाइल पे गया, समझा एंड उस बेसिस पे मैंने एक मैसेज टाइप किया। नाउ इट्स अ वेरी सिंपल मैसेज। अगर आप चाहो तो कुछ आप डिटेल मैसेज भी दे सकते हो। जितना ज़्यादा आप पर्सनलाइज़ मैसेज भेजोगे उतना ज़्यादा चांसेस है एक्सेप्टेंस का, एंड जितना ज़्यादा आप एक जनरल मैसेज भेजोगे उतना कम चांसेस होता है एक्सेप्टेंस का। ऐसा करने के बाद आप सिंपली यू कैन सिलेक्ट ऑन सेंड ऑप्शन। तो वंस यू सिलेक्ट ऑन सेंड ऑप्शन, इस तरीके से आप सारे कोचेस के साथ भेज सकते हो एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो अब इसमें दो चीज़ होगा। नंबर वन, जब आप उनको जैसे ही रिक्वेस्ट भेजोगे, नाउ दे विल गेट द नोटिफिकेशन एंड उसके बाद वो आपके प्रोफाइल पे आएंगे। प्रोफाइल के आने के बाद वो आपके मैसेज को पढ़ेंगे, आपके कंटेंट को देखेंगे। एंड बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ मेरे कंटेंट पढ़ के लोग मुझे रीच आउट कर गए। जी हाँ, मुझे अपने से कुछ पिच भी नहीं करना पड़ा है, right? So this is the power of profile optimization and that is why you should not ignore it. बट मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट एंड वो आपको रीच आउट नहीं करते। तो उस केस में आपको उनको फर्दर कॉन्वर्जेशन करना पड़ता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे एक्सेप्ट कर लिया कनेक्शन रिक्वेस्ट, देन नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको उनको फिर कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना है, आपको उनके चैलेंजेस पूछने हैं, आपको उनको आउटरीच करना है। एंड देन अगर उनके पास चैलेंजेस वैलिड है एंड इफ यू फील यू कैन हेल्प देम, तब जाके आपको उनको एक ऑफर पिच करना है कि ओके, आई थिंक आई विल बी एबल टू हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Is it okay if you want to connect on a 15 to 20 minutes call and I'll show you how exactly I can help you with your challenges? एंड इस तरीके से जब आप एक वैल्यू अपफ्रंट ऑफर करते हो इंस्टेड ऑफ रादर प्योर पिच, देन देर इज अ हाई चांस दैट वो आपका एक्सेप्ट करेंगे एंड दे विल बुक द कॉल। एंड दैट्स द एग्जैक्ट मेथड विच आई यूज टू क्लोज 2 ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स रिसेंटली, एंड on a very similar note you can also do that. एंड अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है कि आउटरीच कैसे करना है, अपना ऑफर कैसे पिच करना है एंड देन सेल्स कॉल पे क्लोज कैसे करना है, अगर आप ये वीडियो भी चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को आप लाइक करो, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करो एंड इसका पार्ट 2 फिर मैं रिलीज करूंगा अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। So till then, please share your doubts in the comment section and subscribe to this channel. And if you want the part 2 of the video, let me know in the comment section. I'll see you next time. Bye bye.